समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को जिस प्रकार पूरी टीम के साथ भ्रमित गुमराह करके झूठी फर्जी अफवाहों को उड़ाकर और नए नए षड्यंत्र रचकर जो गुमराह किया जा रहा है, इससे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों अब भी सचेत हो जाइए। क्योंकि जब 12 जनवरी 2026 को इसी टीम के द्वारा मैसेज डालकर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराया गया था कि दिनांक 21 जनवरी 2026 में अवमानना याचिका की सुनवाई है, जिसमें समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को लाभ प्राप्त होगा और उससे पहले स्पेशल अपीलों को फाइनल करा दिया जाएगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को पहले ही अवगत कराया था कि जो अवमानना याचिका टीम के द्वारा डाली गई है, ये अवमानना याचिका इनकी व्यक्तिगत और पर्सनल है, जिस पर कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है और भ्रमित गुमराह करते हुए अपना भविष्य बर्बाद करता चला जा रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, जब अवमानना याचिका दाखिल की गई थी तो 633 पर जो आदेश दिनांक 3/8/2023 का आया था, उसके ऊपर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन उस अवमानना याचिका में अवमाननाकर्ता के अधिवक्ताओं के द्वारा अपना न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए हैं, जिससे स्पेशल अपील डबल बेंच का जो आदेश 28/5/2025 में मूल याचिकाकर्ताओं के लिए हुआ था, उसी आदेश पर इनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अपना समर्थन कर दिया। अगर मूल याचिकाकर्ताओं के लिए 28/5/2025 में आदेश किया गया, तो इन 3 जवानों को लिए क्यों सरकार द्वारा और न्यायपालिका द्वारा भुगतान किया गया है। इसलिए प्रिय जवानों, इस पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान गंभीरतापूर्वक सोचें और समझें, क्योंकि जो पूरी टीम के पक्षकार हैं वो तो कहते हैं कि ये तो भौंकता रहता है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं भौंकता नहीं हूँ, न किसी उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को एक एक बात बताता हूँ। देखिए, ये अवमानना याचिका केवल इन्हीं 3 याचिकाकर्ता पिटीशनकर्ताओं की है, जिसके नाम से याचिका दाखिल अवमानना की गई थी। लेकिन इस अवमानना याचिका में कोई भी दिनांक 3/8/2023 की न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं रखा गया है और ना ही दिनांक 3/8/2023 के द्वारा जो हमारा एरियल बनता है, उसका भी पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है। इसलिए प्रिय जवानों, आप इसको गंभीरता से लीजिए। इस अवमानना याचिका से किसी भी उत्तर प्रदेश को लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस अवमानना याचिका में केवल यही मांग डिमांड की जाती है न्यायालय के समक्ष कि अपीलीयकर्ताओं को
दिनांक 28/5/2025 के आदेश का अनुपालन करते हुए इनकी दैनिक ड्यूटी भत्ता का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर न्यायालय के द्वारा सरकारी अधिवक्ता महोदय को समय 3 सप्ताह का प्रदान किया गया कि अगर इनका भुगतान किया गया है तो वह अपना हलफनामा शपथ पत्र इस न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में रिकॉर्ड में पेश करें। लेकिन प्रिय जवानों, फिर भी अवमानना याचिका के अधिवक्ताओं के द्वारा उस पर कोई भी न्यायालय के समक्ष अपना दावा मजबूती के साथ नहीं रखा गया कि ये अवमानना याचिका दिनांक 3/8/2023 के आदेश के पालन कराने के लिए दाखिल की गई है। ये अवमानना याचिका इसलिए दाखिल नहीं की गई है कि 28/5/2025 के आदेश को लागू किया जाए। इसलिए प्रिय जवानों, यह पूरी टीम पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को भ्रमित करते हुए और बलगलाकर एक दूसरे से आपस में फूट डालकर इसी प्रकार से लंबित स्पेशल अपीलों को चलाना चाहती है। और मैं ये भी सच्चाई बताता चाहता हूँ कि जिस महोदय द्वारा आदेश दिया गया था कि दिनांक 12 जनवरी 2026 को इसका फाइनल डिसीजन जजमेंट सुनाया जाएगा, अगर किसी भी याचिकाकर्ता को अपने पक्ष रखना है तो दिनांक 12 जनवरी 2026 से पहले रखने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। किसी भी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के द्वारा कोई भी पक्ष 12 जनवरी 2026 से पहले नहीं रखा गया है। जब 12 जनवरी 2026 का समय निर्धारित हुआ, 12 जनवरी 2026 को स्पेशल अपील सरकारी अधिवक्ता महोदय के द्वारा मेंशन टेकअप कराई गई, तो इन्हीं के अधिवक्ता ना पिटीशन करता हैं ना याचिका करता हैं। उनके द्वारा श्री सुधीर कुमार के द्वारा सरकारी अधिवक्ता की मिली भगत साठगांठ करते हुए मेंशन फाइल को हटवा दिया गया था, क्योंकि ये पूरी टीम कभी नहीं सोचती है कि स्पेशल अपीलें फाइनल हों। और जिस प्रकार अवमानना याचिका पर पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है, इस गुमराह से पूरा उत्तर प्रदेश बच जाइए। इस अवमानना याचिका से केवल 3 ही अवमानना याचिकाकर्ताओं को लाभ प्राप्त होगा, वरना किसी भी उत्तर प्रदेश को इस अवमानना याचिका से लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जवान के लिए स्पेशल अपीलें जब फाइनल होंगी, उससे एक एक जवान को लाभ प्राप्त होगा। और जो अवमानना याचिका इनकी व्यक्तिगत है, क्योंकि यह केवल न्यायालय के समक्ष अपनी बात यही रखते हैं कि हमको 2 माह या 3 माह का भुगतान कर दिया गया है, और जब से हमको कोई भी ड्यूटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, इसीलिए ये अवमानना याचिका चलाई जा रही है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आप धैर्य, विश्वास, एकता को कायम रखे हुए हो, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी प्रकार एकता, भाईचारा को बनाए रखिए। और मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपकी स्पेशल अपील पर तारीख आ जाएगी, तभी समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी प्रकार से ये अफवाहें चल रही हैं, इससे बिल्कुल सचेत रहिए, क्योंकि इनका अधिवक्ता
कोई भी पक्ष अपना मजबूती से न्यायपालिका के समक्ष नहीं रख पाते हैं और ना ही न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर पाते हैं। इसीलिए समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को यह दिन आज देखना पड़ रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही निवेदन, यही अपील है कि आपने इतनी एकता, भाईचारा इतने समय से बनाया है, कुछ समय के लिए और धैर्य, विश्वास, एकता को बनाए रखें, जिससे आपकी स्पेशल अपीलें फाइनल हों और आपका और आपके परिवार का उज्जवल भविष्य हो। और अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो जजमेंट आर्डर छप गया होगा, उस जजमेंट आर्डर को आप पढ़ लें। केवल उसमें यही कहा गया है कि 633 के आदेश पर दिनांक 28/5/2025 के आदेश का अनुपालन करते हुए इनके भुगतान कर दिया गया है। लेकिन प्रिय जवानों, आगे का समय का इंतज़ार करिए और स्पेशल अपीलें की तारीख आने वाली हैं, उनका भी समय के साथ, धैर्य के साथ इंतज़ार करिए। अग्रिम तारीख जैसे भी आएगी, समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत करा दिया जाएगा और इस अवमानना याचिका से बिल्कुल सचेत हो जाएं। इस अवमानना याचिका से किसी भी उत्तर प्रदेश के जवान को लाभ प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।